हेलो स्टूडेंट्स। पार्ट वन में हमने किया था इंडिगो चैप्टर के कि कहाँ तक सारे के सारे जो आपके शेयर क्रॉपर्स थे वो इकट्ठा हो गए थे गांधी जी का साथ देने के लिए। उनको पता चल गया था कि एक महात्मा इकट्ठा हुए हैं, एक महात्मा आए हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। उनको सम्मन करने, उनको पेश होने के लिए कोर्ट में बोला गया है और इसीलिए वो थाउजेंड्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स इकट्ठा हुए और वहां पे जहां उन्हें पेश होना था कोर्ट में, वहां पे आके सबने धरना जमा लिया। राइट, आगे क्या हुआ देखते हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन। ऑफिशियल्स उनको मूव ही नहीं कर पा रहे थे, दे वर सो ग्रेट इन नंबर, और बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सो ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। सो गांधी जी ने हेल्प की उन ऑफिशियल्स की क्राउड को रेगुलेट करने में कि भाइयों और बहनों थोड़ा सा सब्र बनाए रखें इस तरीके से करके, क्योंकि वो तो बस महात्मा गांधी की ही बात मान रहे थे उस दिन। He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, वो उनको बहुत पक्के सबूत देना चाहते थे, that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. So hitherto का मतलब है earlier या जो पहले, ठीक है। dreaded का मतलब है regarded with great fear, जो पहले उनके अंदर इतना ज्यादा डर था, अनक्वेश्चन, बिना किसी इंक्वायरी के, आज वो वही जो इंडियंस हैं वो उन्हें चैलेंज करने आए हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफिल्ड। बैफिल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज। गवर्नमेंट आज कंफ्यूज हो गई कि ये जो बिल्कुल डरे धमके रहते थे, हम इनको बहुत आसानी से इनके ऑप्रेस कर पाते थे, आज अचानक इनके अंदर इतनी आवाज आ गई कि ये थाउजेंड्स में इकट्ठे हो गए। आज गवर्नमेंट बौखला गई थी, बिल्कुल बैफिल्ड। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. जो prosecutor थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दी कि आज ये ट्रायल्स को आप दरखास्त कर दीजिए, आज मत लीजिए डिसीजंस, राइट। Apparently the authorities wished to consult their superiors. एकदम से क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि ठीक है, अपने सुपीरियर्स जो हैं उनसे हम राय ले लेते हैं, इस बारे में उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सो गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले कि आप जो ये राय ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, इतना डिले क्यों किया जा रहा है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही वाज इन्वॉल्वड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज on one hand, not to set a bad example as a law breaker on the other hand. वो कहते हैं कि मैं दोनों तरफ से आपकी जो ड्यूटीज को हम ब्रेक नहीं करना चाहते, हम एक तरफ लॉ को नहीं तोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपनी जो ड्यूटीज हैं उनसे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। वो किस लिए आया, इंसानियत के लिए आया। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर, इंसानियत के नाते, ह्यूमन वेलफेयर के नाते आए हैं वो ये करने, और नेशनल सर्विस के नाते आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। वो क्यों उन्होंने डिसरिगार्ड किया कि वो वहां से क्यों नहीं जा रहे हैं, नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ फॉर ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। इसलिए नहीं कि वो वहां का कोई लॉ तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि एक हायर लॉ है जो उनकी मदद करेगा, राइट। वो इसलिए उन्होंने ना जाने के लिए उसको डिसओबे किया, राइट। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, कि मेरे लिए ठीक है, आप मुझे पेनल्टी बताइए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour recess। उन्होंने कहा मैं जो आपको अभी जो भी प्रोसीडिंग्स की जो सजा सुनानी है या जो भी रिजल्ट होगा वो 2 घंटे बाद बताऊंगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes। उन्होंने कहा कि आप गांधी जी को 2 घंटे की बेल दे दीजिए। गांधी रिफ्यूज, मुझे कोई बेल नहीं चाहिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। गांधी जी को जज ने विदाउट बेल ही रिलीज कर दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा बैठा उनके ऊपर बात करने के लिए, the judge said he would not deliver the judgment for several days। उन्होंने मना ही कर दिया क्योंकि पता था ये सारे के सारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं ये पागल हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं बहुत दिन तक कोई जो है इसके ऊपर जजमेंट नहीं दूंगा। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty। ये भी नहीं कि उन्हें जेल में डालना था, उन्होंने गांधी जी को खुला छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक
and several other prominent lawyers. प्लीज इनके आप नाम याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड बहुत सारे और भी जितने प्रोमिनेंट लॉयर्स थे बिहार के, सब वहां आ चुके थे। आपको याद है राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने बिहार में लेटर लिख दिया था कि बिहार से सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेकर आ जाइए। ये वही इन्फ्लुएंशियल लोग थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, वो मिले वहां से, उन्होंने डिस्कशंस किए। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। उन्होंने पूछा अगर उनको जेल हो गई तो तुम लोग मिलके क्या करोगे सारे। व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर उन वही जेल चले गए तो उनको तो एडवाइस करने वाला कोई नहीं होगा और इसीलिए सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो एडवाइस कौन करेगा उनको, राइट? What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड। आप सब तो अपने अपने घर चले जाओगे, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम है उसका क्या होगा, राइट? द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, मना कर दिया उन्होंने कि हम क्या कंसल्ट करें। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। अपशॉट यानी कि जो रिजल्ट था उनके सारे डिस्कशंस का उन्होंने लिख लिया था। They thought amongst themselves, अपने आप में उन्होंने ये बात की, that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. गांधी तो यहाँ के हैं भी नहीं, फिर भी हमारे जो peasants हैं उनके लिए वो जेल तक जाने को तैयार हैं, और हम तो यहीं के लोग हैं, right? If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it should be shameful desertion. अगर हम जैसे लोग जो इन peasants के साथ ही हैं, आसपास ही हैं, अगर हम घर चले गए तो ये हमारे लिए एक shameful desertion यानी कि एक्ट होगा, यहां से जाना हमारे लिए, राइट? दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो इसीलिए वापस आए गांधी जी के पास, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल। आपके साथ साथ हम भी जेल आ जाएंगे जी, ये बताया। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। आज तो मैं एक बैटल तो मैं जीत गया था, इन सब के अंदर मैंने वो जो कहते हैं ना एक चिंगारी लगा दी थी उस फ्रीडम को पाने के लिए, उस चंपारण के पीजेंट्स को उस डर से निकालने के लिए, वो लड़ाई लड़ने के लिए। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. अब उन्होंने एक piece of paper लिया और pairs बना के कुछ groups बना दिए and put down the order in which each pair was to court arrest. और उसके बाद उन्होंने हर एक pair का नंबर लगा दिया, इसके बाद तुम आओगे, इसके बाद तुम आओगे, क्योंकि अगर सारे ही एक साथ चले गए तो यहाँ पे संभालेगा कौन सिचुएशन, तो एक एक करके आना है, ग्रुप्स में आना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. थोड़े दिन बाद उन्हें ये पता चला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस एरिया के, उस प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस उस दिन जीत गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, right? Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flying inquiry, और उन्होंने अपनी इंक्वायरी को तेज कर दिया into the grievances of farmers. जो भी शिकायतें थी, grievances यानी कि जो शिकायतें थी फार्मर्स की, उनमें और डीप जाना शुरू कर दिया। Depositions by about 10,000 peasants were written down. सबने अपनी अपनी शिकायतें, more than 10,000 शिकायतें थी जो उन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी, and notes made on other evidences, और बाकी भी proofs इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। Documents were collected, the whole area throbbed with the, throbbed मतलब होता है produced a lot of vibrations। कितना लोग वहां पे इकट्ठा हो गया था इस एक्टिविटी में, जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स, प्रूफ्स, प्रोटेस्ट चल रहे थे, सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा था उन लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, right? In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. उनको फिर से जून में बुलाया गया गांधी जी को। Before he went, he met leading associates, जो उनके leading associates थे, partners थे, उनसे वो मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने जाने से पहले।
and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. कि अगर मैं नहीं आया, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहा हूं, अगर मैं नहीं आया तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके बाद, यानी कि अगर उनको जेल कर दिया अब तो. So Gandhi had 4 protected interviews with the lieutenant governor. एक के बाद एक 4 उनके lengthy interviews हुए, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. इतने डिटेल्ड डिस्कशंस हुए कि उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने डिटेल्ड इंक्वायरी बिठा दी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के ऊपर. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. इस इंक्वायरी कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी तो थे ही एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. पीजेंट्स की तरफ से गांधी जी पूरी तरीके से थे वहां पे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. बिल्कुल कहीं नहीं गए, 7 months वो वहीं डटे रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, बीच बीच में बाद में फिर आते जाते रहे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. उन्हें लगा था कि थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी जिंदगी का 1-1.5 साल उस जगह ने ले लिया था. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. बहुत बड़े बड़े proofs मिले, and when they saw this they agreed in principle to make a refund. और जब उन इंक्वायरी में वो जीते तो उन्होंने ये मान लिया कि एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक अच्छा खासा सम वो देने को राजी हैं. बट हाउ मच, वो कितना होगा, मस्ट वी पे? ही आस्क्ड गांधी कि हमें लेकिन कितना पे करना चाहिए आपको, right? They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब इनको तो लग रहा था कि गांधी जी तो पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे जितना हमने अब तक इनसे हड़पा है, जबरदस्ती इनके ऊपर अनजस्टिफाइड तरीके से इनसे लिया है, तो पूरा ही पैसा ये मांगेंगे हमसे. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hogg, a British missionary. So ये J.G. Hogg जो है ये एक British missionary है in Champaran who observed the entire episode. बहुत closely उन्होंने माना, देखा था, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ 50% देंगे. ये बहुत adamant हो गए. Thinking probably that he would not give way, उन्होंने सोचा था कि ये तो मानेंगे ही नहीं. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. उन्होंने फिर बोला हम 25% देंगे, और गांधी जी एकदम मान गए. और ये लोग अचानक इतना अमेज थे कि 25% पे गांधी जी मान गए. ठीक है. दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. ये बस अचानक ही पूरा दोनों कमीशन ने और गांधी जी ने अपने आपस में ही सलाह करके मान लिया था. गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that, गांधी जी ने ये एक्सप्लेन किया 25-50 ये सब मैटर नहीं कर रहा था, कितना पैसा मिल रहा था ये मैटर नहीं कर रहा था. क्या मैटर कर रहा था कि आज जो जीत हुई है वो शेयर क्रॉपर्स की हुई है. आज तक कभी भी शेयर क्रॉपर्स ब्रिटिश के अगेंस्ट जीते ही नहीं थे, तो आज जब पहली ये जो जीत हुई है, ये आप सोचिए इनके अगेंस्ट अंदर कितना कॉन्फिडेंस बनाएगी कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जीत गए हैं. So then the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it the part of their prestige, उनकी नाक कट जाएगी इनके आगे. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Right? Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. उसको ये पता चला, उसने ये लर्न किया कि उसके पास राइट्स हैं, वो उनको डिफेंड कर सकता है, उनको बचा सकता है. और आज उसकी जीत थी, एक पीजेंट की जीत थी. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजिशन. इवेंट्स एक के बाद एक ऐसे होते गए जिन्होंने गांधी जी की पोजीशन को वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया. विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर एस्टेट्स. बस कुछ ही साल में ब्रिटिशर्स जो थे वो वहां से अपने वो जो प्लांटेशंस थी, जो एस्टेट्स थे, उनको छोड़ के वहां से भाग गए. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स. और वो किसको वापस देकर गए? पीजेंट्स को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग तो बंद ही हो गई.
Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. So गांधी जी never reverted, कभी नहीं आए अपने इस तरीके के कोई political या economic solutions लेके. He saw कि cultural और जो social backwardness है उस area में, चंपारण के villages में, and wanted to do something कि इनको uplift करना है, वहां के welfare के लिए काम करना है. Right? So he appealed for teachers. उन्होंने teachers को appeal किया. Right? He appealed for teachers. Mahadev Desai, Narhari Parekh, two young men who had just joined Gandhi ji as their disciples, यानी कि उनके चेले बन के अभी उनको ज्वाइन किया था, and their wives volunteered for the work. सब ने वेलफेयर काम के लिए वहां पे हामी भर दी. Several more came from Bombay, Pune, कहीं कहीं से लोग आए, and other distinct parts of the land. देवदास गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था, he arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. ये सब लोग आए वहां के वेलफेयर के लिए. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Bai taught the ashram rules on personal cleanliness. उन्होंने पर्सनल क्लीनलीनेस के ऊपर, कम्युनिटी सैनिटेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर वहां पे लोगों को पढ़ाना शुरू किया. हेल्थ कंडीशंस जो थी वहां की वो बहुत ही बुरी हालत में थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months. वह शहर से एक डॉक्टर लेकर आए कि 6 months तक आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज दीजिए. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ये 3 मेडिसिन अवेलेबल कराई गई. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine और castor oil दोनों दिए गए. Anybody with skin eruptions, कुछ स्किन में प्रॉब्लम था, तो they received ointment plus castor oil. तो ये सब उनको दिया जाने लगा वहां पे as treatments. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स. बहुत बुरी कंडीशन थी वहां की लेडीज, फीमेल्स के जो क्लोथ्स थे उनकी भी. ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप इनके बारे में इससे बात कीजिए कि साफ सुथरे कपड़े पहने, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखें. One woman took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. हम किस चीज में अपने कपड़े रखें? The sari I am wearing is the only one I have. एक ही मेरे पास साड़ी है जो मैंने पहन रखी है." During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. दूर से ही वो आश्रम पे भी नजर बनाए हुए थे. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. ये नहीं कि वो अपने आश्रम को भूल गए थे, वहां के financial accounts और क्या क्या काम होना है उन सब पे उनकी नजर थी. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो ये सब इंस्ट्रक्शंस भी दूर से उनके चल रहे थे. द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my life in my own country. अब ब्रिटिशर्स मुझे मेरे कंट्री में रह के मेरी लाइफ के लिए कंट्रोल करेंगे, मुझे ऑर्डर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. ये मैंने कुछ प्लान नहीं किया था चंपारण जाना, लेकिन वहां की जो प्रॉब्लम्स थी, वहां के जो शेयर क्रॉपर्स थे, उससे अचानक ही खुद ही ये सब होता चला गया. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी जो तरीका था वो ये टिपिकल तरीका था, क्योंकि वो कहीं पे कुछ करते नहीं थे, अपने आप ही उनके वेलफेयर करने के तरीके में या जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती थी उनको ठीक करने के चक्कर में ये सब अपने आप हो जाता था. He was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living. वो किसके लिए काम करते थे? ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उनकी जो लॉयल्टी थी उसके तहत ये सब अपने आप हो जाता था. In everything Gandhi did, moreover, he tried to, जो भी वो करते थे उसमें वो क्या कोशिश करते थे? To mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India proud. बस उनका एक ही कहना था, जो भी मैं करूं उससे इंडियंस फ्री हो और कुछ ऐसा अपने पैरों पे खड़े होके ऐसा कुछ कर दिखाएं जिससे इंडिया फ्री हो सके और कुछ डेवलपमेंट्स हो सके. राइट? Early in the Champaran action, Charles Frere Andrews, the English pacifist who had become a devotee follower of the Mahatma,
came to bid Gandhi farewell. So एक उनके और डिसाइपल थे चार्ल्स फ्रे, जो उनके डिसाइपल बने थे, वो उनको बाय बाय फेयरवेल करने आए थे before going on a tour of duty to the Fiji Islands. So Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. जाते जाते उनके फ्रेंड्स ने सोचा कि अच्छा रहेगा अगर एंड्रयूज जाने से पहले हमारे साथ यही चंपारण में रहे. Andrews was willing if Gandhi agreed. अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा. So, but Gandhi was vehemently opposed. यानी कि उन्होंने एक बहुत ही गहरे तरीके से मना कर दिया इस चीज को. Right. He said, you think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side? तुम्हें क्या लगता है कि ये सही होगा कि हम अपनी साइड में कोई इंग्लिशमैन ले लें, इंग्लिशमैन के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपनी साइड में इंग्लिशमैन ले लें? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. ऐसा लगता है तुम कमजोर हो गए हो. द कॉज इज जस्ट, तुम्हारा जो कॉज है लड़ाई करने का, जो तुम्हारा कारण है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसमें तुम कुछ गलत नहीं हो, फिर क्यों ये सब करना है? एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल. अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को ही आगे लेकर आओ, उनके ही इंसान का क्यों मदद लेनी है? यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन. हम एंड्रयूज की हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है. राइट. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली. राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि उन्होंने हमारे जो दिमाग थे वो बिल्कुल सही पकड़ लिया था. एंड वी हैड नो रिप्लाई. और हमारे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. तो गांधी जी ने अपने आप पे भरोसा करना, आत्मनिर्भर बनना हमें आज सिखाया. एक मतलब विदाउट एनी सेइंग उन्होंने हमें ये लेसन दिया कि कैसे सेल्फ रिलायंस बनना है. Right? Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. ये सब चीजें, कितनी अच्छी बात कही है लास्ट में उन्होंने कि सेल्फ रिलायंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस और ये जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प थी, ये सब एक साथ मिली जुली हुई थी. राइट. कितना अच्छा. हमारे जितने भी ये पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, हर एक के अंदर इतनी गहराई थी, इतनी सच्चाई थी. और हर, मेरे को लगता है हम जो भी आर्टिकल पढ़ते हैं उनका, कहीं ना कहीं वो हमारे दिल को छू जाती है, कोई ना कोई लेसन वो हमें सिखा के जाती है. इससे अलग आपके अंदर क्या इस समय कुछ थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा. थैंक यू.